हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज है हमारा डे 2 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन की रिवीजन सीरीज़ का। हम डे 2 पे पहुंच चुके हैं। तो कल हमने अपना सिलेबस बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। तो आज डे 2 है, देखते हैं हमारी टू डू लिस्ट क्या रहने वाली है और हम आज क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार करते रहनी है। हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रहनी है। आपको 100 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। आप चाहे सारे सब्जेक्ट का मिक्स करके लगा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी बात है। आपको सब में मिला करके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करती रहनी है। अभी आपके पास पूरा टाइम है। अगर आपने अभी से भी शुरू कर दिया है ना, तो आप आराम से 320 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और अच्छे से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी भी जिन्होंने नहीं शुरू किया है वो अपना शुरू कर दें। अभी पूरा प्रॉपर आपके पास 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं। तो जो लोग अभी नहीं स्टार्ट किए हैं वो भी फटाफट से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें और लग जाएँ बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्पीड के साथ, दोगुनी स्पीड के साथ लग जाएँ और मोटिवेट रहें और मन लगाकर पढ़ाई करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे आज की टू डू लिस्ट में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, हम आज क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा आज का डे 2 में क्या रहने वाला है। तो हिस्ट्री में कल हमने पढ़ लिया था सिंधु सभ्यता और वैदिक काल। आज हमें पढ़ना है महाजनपद। छोटा सा टॉपिक है इसलिए रखा है महाजनपद और जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और लगभग आप 60 क्वेश्चन लगा लेंगे तीनों का मिला करके, तो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिनका क्लियर है वो आराम से केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं और जो लोग अभी से स्टार्ट किए हैं वो आराम से अपना इसका छोटा टॉपिक है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और थोड़ा टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अभी से आपने पेपर पढ़ना स्टार्ट किया है और आपने अभी से अपनी जर्नी शुरू की है। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही दोगुनी स्पीड के साथ पढ़नी पड़ेंगी। आपको 30 डे में सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। फिर आता है मैथ्स। मैथ्स में हमें आज एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट करना है। छोटा सा चैप्टर है इसलिए आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इसको आपको 60 क्वेश्चन लगाने हैं। तो आपका ये चैप्टर इतने क्वेश्चन में आप आराम से सारे आप इसके पॉइंट्स कवर भी कर लेंगे और आराम से इस पर कमांड भी कर लेंगे। तो आपको 60 क्वेश्चन इसकी मस्ट है कि आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। फिर आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी में हमें पढ़ना है सौरमंडल और ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड के बारे में आपको पढ़ना है। सौरमंडल के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो सारे ग्रह, सूर्य वगैरह, ये कल हमने पृथ्वी का देख लिया था। तो ग्रह मतलब पृथ्वी तो ग्रह में ही आती है लेकिन उसको अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ा क्योंकि उसकी आंतरिक संरचना वगैरह भी पढ़नी थी, इसलिए उसको अलग से टॉपिक रखा था। और सौरमंडल का आज आप कंप्लीट कर लेंगे तो स्टार्टिंग का आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है, फिर जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ें कंप्लीट भी कर लेंगे। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आज हमें पढ़ना है डाइस और वेन डायग्राम। डाइस की भी और वेन डायग्राम की भी आपको उसमें कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं होती। डाइस में आपको 1-2 पैटर्न ध्यान रखना होता है, डबल का और डबल के बीच, ट्रिपल के बीच कैसे रिलेट करेंगे, बस। बाकी वेन डायग्राम में भी आपको कोई इतना कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं होती। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी कमांड हो जाएगी। तो आप दोनों के 30-30 क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। फिर दोबारा मैं एक बार और वेन डायग्राम को इंक्लूड करूँगी और डाइस वगैरह को दोबारा टाइम मिला तो आपको उसी अकॉर्डिंग करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो नया भी पढ़ रहा है ना, अगर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू करेगा तो आपको आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपको खुद में शॉर्टकट पता चलता जाएगा और उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा कि इस क्वेश्चन में ऐसे मेथड होता है, इस क्वेश्चन में ऐसे। तो आपको कोई मेथड याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करते करते, अब प्रैक्टिस करते करते आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर हिंदी में आता हमें पढ़ना है आज समास। समास के साथ रखा है उपसर्ग और प्रत्यय। आपको ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ चीज़ों को चलना है। उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ना है नहीं कुछ, उसमें क्वेश्चन लगा लीजिए, खत्म। समास में आप 15 से 20 मिनट में आप कॉन्सेप्ट देखिए, उसके क्वेश्चन लगाइए। फिर आता है मूल विधि। मूल विधि में हमें बीएनएस आधा पढ़ लेना है। आधी धारा मतलब 300, लगभग 300 प्लस धाराएं हैं, उसमें से आपको लगभग 150 आज कंप्लीट कर लेनी है। 150 कल कंप्लीट कर लेंगे। तो मूल विधि को बीएनएस से स्टार्ट किया क्योंकि बीएनएस इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा आज का टू डू लिस्ट की क्या क्या चीज़ें करनी है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि रीजनिंग में हमारा यूपीएसआई का क्या सिलेबस रहने वाला है। पूरा सिलेबस है डाइस से लेकर के आपको टोटल 27 चैप्टर है जिसको आपको 1 बाय 1 चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो हमारा ये 30 डेज़ में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने लिख रखा है, उसके आगे टिक भी लगाते रहना है। ऐसे आपको सिलेबस अपना नोट करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।